50। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात उत्तर प्रदेश बिहार। सबसे पहले सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शरपसंदों के जरिए फिरकावाराना फिजा खराब करने की कोशिश, मस्जिद पर चढ़कर लगाए गए नारे, पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में काबिल एतराज पोस्टर दिखाए जाने का मामला, प्रोफेसर जितेंद्र के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई, प्रोफेसर जितेंद्र को किया गया मुअत्तल। महंगाई की मार से गरीब रोजेदार और व्रत रखने वाले परेशान, अशिया जरूरिया की कीमतों में हुआ गैर मामूली इजाफा, 80 से 100% तक बढ़ गए फल और सब्जियों के दाम। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में इन दिनों हर महाज पर माहौल खराब करने का सिलसिला जारी है। ज़बानी और अमली दोनों नहज पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सियासी लीडरान अपने मफाद के लिए फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब कर रहे हैं और समाज दुश्मन अनासिर एक तबके के लिए जहर अफशानी कर रहा है, जिसका सीधा असर मुल्क की कई रियासतों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मस्जिद पर चढ़ने और नारेबाजी करने के इल्ज़ाम में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलज़िमीन की शनाख्त करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या गहमर गांव में हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, जैसे ही उस घटना का वीडियो वायरल हुआ था तो पहले पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद में जब उसका पूरी जांच की गई तो पता चला कि गहमर का ही है और वीडियो सही है। इस पर हमने संपर्क किया जिस मस्जिद में, वहाँ से कोई मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने आदेश दिया इंस्पेक्टर को कि तुम स्वतः मुकदमा लिख दो। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वीडियो के आधार पर जो ये अराजक तत्व हैं उनकी हम पहचान करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन के क्लास में MBBS तलबा को हिंदू मजहब के ताल्लुक से गलत मवाद पढ़ाए जाने और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए जाने के मामले में AMU इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार को जांच होने तक सस्पेंड कर दिया है। मज़कूरा मामला रोशनी में आने के बाद AMU इंतजामिया ने डॉक्टर जितेंद्र को वजह बताओ नोटिस दिया था और 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। डॉक्टर जितेंद्र के माफ़ीनामे के बाद AMU इंतजामिया ने इन्हें मुअत्तल कर दिया है। मज़कूरा मामले में एक तालिब इल्म के जरिए हुकूमत हिंद से शिकायत की गई थी कि क्लास में हिंदू मजहब के ताल्लुक से गलत मालूमात फराहम की जा रही है। AMU तर्जुमान उमर पीरजादा ने मुअत्तल किए जाने की तस्दीक की। वहीं डॉक्टर जितेंद्र मीडिया से बचते हुए नजर आए। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में जेन मेडिकल कॉलेज में, उनको सस्पेंशन उनका हो गया है टिल पेंडिंग इंक्वायरी। और उनको शो कॉज नोटिस जो इशू किया गया, उसका जो जवाब आएगा उसके आधार पर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो तय किया जाएगा। हम बताते चले कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन में क्लास में कल क्लास के दौरान कोई स्लाइड जो थोड़ी सी वो थी आपकी ऑब्जेक्शनेबल थी, उस पर उसका संज्ञान लेते हुए कुछ शिकायत हुई और आज प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे वो करा गया है। नहीं, आपके द्वारा कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया गया था उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आप प्लीज़ रिकॉर्ड ना करें। हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई दे दिया है ना, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी हमने दी थी। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली जिला इंतजामिया ने आइंदा 9 अप्रैल को होने वाले MLC इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी सिलसिले में पोलिंग एहलकारों और अफसरान की दूसरी और आखिरी ट्रेनिंग आज मुकम्मल हुई। विकास भवन ऑडिटोरियम में मुकम्मल होने वाली तरबियत के दौरान तमाम एहलकारों और अफसरान ने प्लेट पेपर्स और ब्लैक बॉक्स यानी बुलेट बॉक्स के इस्तेमाल की बारीकियों को समझा। बता दें कि जिले में समाजवादी पार्टी, BJP और आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 4 लोग मैदान में हैं। इसके लिए जिले के तमाम 18 ब्लॉक्स में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 9 अप्रैल को पंचायती नुमाइंदे इन मराकज पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज MLC चुनाव का द्वितीय प्रशिक्षण था, जो अंतिम प्रशिक्षण था। इसमें जो अभी चुनाव संपन्न होना है, स्थानीय प्राधिकारी
विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन संबंधित, उसमें पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण 10 बजे से प्रारंभ किया गया था एवं द्वितीय सत्र जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए रखा गया है। इनका प्रथम प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। चुनाव से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्रियां, जो भी पैकेट, चुनाव संपन्न करने की जो भी प्रक्रिया है, कैसे वह विभिन्न प्रत्याशियों को किस प्रकार से मतदाता वोट देंगे, किस प्रकार से बैलेट पेपर में अंकन किया जाएगा, अधिमान कैसे दिया जाएगा, किस प्रकार से सील लगाई जाएगी, उन सारी चीज़ों का विधिवत प्रशिक्षण दे दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टियां पूरी तैयारी के साथ निर्वाचन कार्य संपन्न कराएंगी, जिस प्रकार से इसके पूर्व के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। रोजमर्रा की अशिया जरूरिया की कीमतें पहले की महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रही थीं और अब सब्जी और फलों के दामों में गैर मामूली इजाफे ने गरीब रोजादारों और नवरात्र में व्रत रखने वालों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। इस साल माह रमजान के रोजे और नवरात्र के उपवास एक ही तारीखों में शुरू हुए। ऐसे में फलों और सब्जियों के मांग में इजाफे की वजह से इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। फल, सब्जी, पेनी ब्रेड और खजूर का इस्तेमाल माह रमजान में रोजेदार की अशियाई जरूरियात में शामिल है। इसी तरह नवरात्र में हिंदू अकीदतमंद उपवास में अनाज को छोड़कर फल का इस्तेमाल करते हैं। माह रमजान में रोजेदार फल, दूध, ब्रेड और खजूर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सहर और इफ्तार में जरूरी ग़िज़ा के तौर पर फलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बढ़ती महंगाई में सेब, पपीते, केले, तरबूज, खरबूजे और खजूर के साथ टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने रोजेदारों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। सर, हर चीज़ में महंगाई है इस टाइम। सारी चीज़ें महंगी हैं, पहले के मुकाबले पे सारी चीज़ें महंगी। सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। सेब है, अमरूद हैं, केले हैं, तरबूज हैं, अंगूर हैं, सारी चीज़ यूज़ में लेते हैं। शहर के लिए हम फल लेने के लिए आए थे। यहाँ तो सभी पे रेट बढ़े हुए हैं। चुनाव से पहले सरकार वादे बड़े बड़े करती है कि गरीब लोगों को राहत मिलेगी। क्या राहत मिलेगी? रमजान में मुसलमान रमजान रख रहे हैं, फल भी नहीं मिल रहे। अब सीधे सी जाहिर बात हो जाए, जब पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ों पे ही रेट बढ़ते हैं, जो कोई घरेलू चीज़ हो या व्यापारिक संबंधित चीज़ हो। जो 9 दुर्गों के व्रत हैं, 9 दुर्गों के व्रत में भी फल वगैरह खाया जाता है। और आपके इनके रमजान जो है, इन रमजानों के अंदर भी एक टाइम में इनके ज़्यादातर फल खाए जाते हैं। रोजे 9 दुर्गों के व्रत एक साथ होने के बाद सारी चीज़ महंगी हुई। और मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इन चीज़ों के लिए इन्हें रियायत दी जाए। गरीब आदमी इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकता। रमज़ान से कबल जो केले 25 से 30 रुपए दर्जन में दस्तयाब थे, माह रमज़ान में उनकी कीमत 80 से 100% तक का इजाफा हो गया है। यही हाल सेब, पपीता, अनार, अमरूद का भी है। इन फलों की कीमतों में भी 60 से 80% तक का इजाफा नज़र आ रहा है। दुकानदारी का भी मंदा है। पहले का रमजान था तो पहले के रमजान में तो दुकानदारी हुई बहुत डाउन है। मामला हर चीज़ पे महंगाई है। हाँ, तेल पे बहुत महंगाई है, फ्रूट पे भी बहुत महंगाई है। महंगाई है। तरबूज 30 रुपये किलो बिक रहा है। यह हकीकत है कि महंगाई की इस मार का साहिब हैसियत अफराद की सेहत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इफ्तार में सजने वाला गरीब रोज़ेदार का दस्तरखान अब कुछ और तंग हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। गाजियाबाद थाना मसूरे इलाके में पुलिस ने पेट्रोल पंप डकैती मामले में फरार मुलजिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर 50,000 का इनाम था। मुलजिम के कब्जे से पेट्रोल पंप पर लूटी गई रकम 10 लाख बरामद कर ली गई है। डकैती की इस साजिश में सिर्फ पेट्रोल पंप का मुलाजिम शामिल था, जिसे पुलिस ने पहले ही अदालत में पेश कर दिया है। अब तक मुलजिमान से लूटी गई 22 लाख रुपए में से 17,50,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। आज सुबह 7 बजे थाना मसूरी क्षेत्र में चितौड़ा रोड पर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 28 तारीख को जो घटना हुई थी, 28 मार्च को, जिसमें गोविंदपुरम क्षेत्र से पेट्रोल पंप के लोगों से 22 लाख कैश लूट लिया गया था और फायरिंग भी की गई थी।
उसमें ही एक अभियुक्त के साथ पूर्व में ही मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, मुकेश, और उससे 10 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। अभी सूचना के आधार पर जब कॉम्बिंग की जा रही थी और ये जो दूसरा अभियुक्त था सुंदर, ये भागने की फिराक में था, यहाँ से हापुड़ निकलने की फिराक में था, तो उसी दौरान यहाँ पर कॉम्बिंग की गई और इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों पर गोली लगी है और इसके पास से अभी देखने में, जो हमने प्रॉपर गिनती नहीं की है, लेकिन लगभग 7 लाख रुपए इसके पास से बरामद हुए, जो इसके द्वारा बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद थाना नंदग्राम इलाके में 2 अप्रैल को बैंक में असलहे के जोर पर लूटमार करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश नंदग्राम इलाके में बैंक की लूट में मुलविस थे। खबर के मुताबिक ये दोनों बदमाश नंदी पार्क के करीब पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गए। हालांकि भागने के लिए इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में जख्मी हो गए और गिरफ्तार कर दिए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से असलहा और लूट की रकम में से 8 लाख रुपए जब्त किए हैं। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। ये रेकी करते हैं घटना के 2 दिन पहले बाहर जाकर के कि कैसे, और जब इनसे पूछताछ हुई तो ये बात इन्होंने बताई कि क्योंकि इस बैंक में कोई सुरक्षा नहीं थी और ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो हमको लगा कि ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा और हमने इस घटना को तारीख किया। पूरी पुलिस टीम ने कई सारे मौक़ों पर कई सारे चैलेंजेस, कई सारी फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर ड्यूटियाँ सबकी लगाई गई और सभी की फीडबैक मुनिराज, निपुण, एसपी क्राइम, ये सारे लोग, पूरी टीम की जो है उस पर लगातार कार्य करती रही और इसका परिणाम यह रहा कि लगभग 62 केस का इसमें अनावरण किया गया है। जो कैश है उसकी रिकवरी हुई है और इनके साथ अभी हम लोग अब पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के अग्रेतर डायमेंशंस पर हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठेकेदारों ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। दरअसल ठेकेदारों ने इल्जाम लगाया है कि इनके करोड़ों रुपए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बाकी हैं और कई महीने गुजरने के बाद भी इनकी अदायगी नहीं की गई है, जिसकी वजह से आज तमाम ठेकेदार इकट्ठे हुए और इन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मामले में गाजियाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी अपना रुख बयान किया। उन्होंने कहा कि इसमें ब्लैक लिस्ट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर जो ठेकेदार हैं उनको टेंडर नहीं मिल रहे हैं। ये इल्जाम बेबुनियाद है, वक्त पर अदायगी हो रही है। जो लोग नीचे बैठे हुए हैं उसमें से तो जो हमारी यूनियन है वो है ही नहीं एक्चुअली, बहुत लोग बाहरी लोग इसमें शामिल हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ब्लैक लिस्टेड हैं, तो ऐसे लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं है वो करने का। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट पहले भी लाइबिलिटीज़ रहती हैं और अभी भी हैं, लेकिन उसका एक तरीका है और बहुत जल्द हम लोग इसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इनफैक्ट आपके माध्यम से आज मैं शेयर भी कर रहा हूँ कि एक P2P मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है, जो इसी मंथ में हम लोग इसको रेगुलराइज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। P2P बेसिकली प्रोजेक्ट टू पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जितना भी एस्टिमेट से लेके और उसकी पेमेंट, फाइनल पेमेंट तक का एक पूरा प्रोसेस जो उसको डिजिटाइज कर दिया। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं वो हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। संभवतः वो भी एक कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर गैर कानूनी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आ रहा है। बुलंदशहर के झज्जर इलाके में बुलडोजर की जद में आने वाली गैर कानूनी इमारत और प्लॉट्स को ढहा दिया गया है। हालांकि इसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया और सरकारी मुलाजिम पर लैंड माफिया के साथ गठजोड़ का इल्जाम भी लगा, लेकिन आला अफसर की जानिब से तहकीकात के बाद कार्रवाई की बात कही गई है, जो कि रूटीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो यमुना अथॉरिटी का नोटिफाई एरिया है उसमें जीवर एयरपोर्ट के नाम पे अवैध प्लाटिंग चल रही है। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सर के निर्देश पे यहाँ पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं और हम लोगों ने इनको प्रॉपर, हमारे हरे कलर के बोर्ड हर जगह पे लगे हुए हैं जिसमें इनको इस बात का इंडिकेट किया गया है सर की ही तरफ से कि ये हमारा नोटिफाई एरिया है, इसमें आप बिना अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड के कॉलोनी काटने वाले लोग हैं जो कॉलोनाइजर हैं वो, और उनके द्वारा यहाँ पे अवैध प्लाटिंग की जा रही है, जिसको रोकने के लिए प्राधिकरण की कार्रवाई चल रही है और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, हर वीक होगी। अल्टरनेट डे पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको करेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट है कि आम लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कोई भी प्लाट इनसे न खरीदें, क्योंकि ये तो अपना कॉलोनी काट के भाग जाएंगे, नुकसान पब्लिक को होगा।
और खबर बाराबंकी से। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी से मुतालिक मशहूर एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 13 मुलजिमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद जमानत पर बाहर आने वाले मुलजिमान को बाराबंकी पुलिस ने एक बार फिर जेल भेज दिया है। साथ ही 2 मुलजिमीन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इन 2 मुलजिमीन मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25-25 हज़ार के इनाम का ऐलान किया है। बता दें कि यह एम्बुलेंस का मामला उस वक्त मंजरेआम पर आया था जब मुख्तार अंसारी ने पंजाब की प्लांटेशन जेल से बोहाली कोर्ट जाने के लिए इस्तेमाल किया था। इस एम्बुलेंस में बाराबंकी जिले का नंबर था, जिसके बाद बाराबंकी जिले में तहकीकात शुरू हुई थी तो पता चला कि फर्जी दस्तावेजात की मदद से साल 2013 में बाराबंकी RTO ऑफिस से एम्बुलेंस को रजिस्टर किया गया था, जिसके बाद बाराबंकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों को मुलजिम पकड़ लिया है। ये एम्बुलेंस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थाना कोतवाली नगर द्वारा की गई थी, जिसमें 13 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना SO देवा द्वारा की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में टीम भी गठित की गई थी। इसमें कुल 11 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 2 व्यक्ति अभी शेष हैं, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी। इनकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी द्वारा इसमें दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया है। SO देवा को और जो टीम गठित की गई है उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं बिहार की खबरों के साथ।